कहरा 10। हौं सबहिन में हौं ना हौं मुह बिलग बिलग बिलगाइल हो। ओढ़न मोरा एक पिछौरा लोग बोले एकताई हो। एक निरंतर अंतर नाही ज्यों शशि घट जल झाई हो। एक समान कोई समझत नाही जाते जरा मरण भ्रम जाई हो। रैन दिवस ये तहवा नाही नार पुरुष समताई हो। हौं मैं बालक बूढ़ो नाही ना मोरे चिलकाई हो। त्रिविध रहो सभन में बरतों नाम मोर रमुराई हो। पठे न जाओ आने नहीं आओ सहज रहो दुनियाई हो। जुल्हा तान बान नहीं जाने फाट बिने दष्टाई हो। गुर प्रताप जिन्हें जिस भास्यो जन बिरले सो पाई हो। अनंत कोट मन हीरा बेदो फिटकी मोल न पाई हो। सुर नरमुन जाके खोज परे हैं कछ कछ कबीरन पाई हो। 12 पंक्तियों का ये कहरा बहुत महत्वपूर्ण है और पूर्ण आध्यात्मिक है। हौं सबहिन में, हौं नाम में, सब में, मैं सब में हूं। हौं ना हूं और मैं नहीं भी हूं। मैं सब में हूं भी और नहीं भी हूं। ये रहस्यात्मक बात। हौं सबहिन में हौं ना हूं मुझ बिलग बिलग बिलगाइल हो। विवेकियों ने मुझे अलग अलग किया। हौं सबहिन में, सब में नाम सभी घटों कहने वाला है। मैं का एक भंवर है सबके जीवन में। मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। जो निरंतर मैं करता है वही मनुष्य का अपना आपा है। और जो कुछ मिलता है छूट जाता है, लेकिन मैं से मैं कभी नहीं छूटता। कम से कम इस जीवन में तो हम अनुभव करते हैं, जब से होश में आए आज तक मैं वही हूं जो अंतरात्मा अंतर स्वरूप है। बाहर का रूप बदलता है लेकिन मैं का अनुभव करने वाला नहीं बदलता। हौं सबहिन में, सभी घटों में, सभी अंतःकरणों में हौं। मैं विद्यमान है। हौं ना हो और मैं नहीं भी हूं। ये जड़ पदार्थ में नहीं हूं, देह में नहीं हूं, प्राण में नहीं हूं, मन में नहीं हूं। जैसे घट में पट और पट में घट नहीं है। घट घट है लेकिन घटपट नहीं है, और पट घट नहीं है, पट पट है। पट यानी वस्त्र, घट यानी घड़ा। अगर घड़ा में वस्त्र है तो वस्त्र अलग है, घड़ा अलग है। देह में जीव है तो जीव अलग है, देह अलग है। मैं हूं, चेतन रूप में हूं, आत्मा रूप में हूं, देह रूप में नहीं हूं, प्राण रूप में नहीं हूं, मन रूप में नहीं हूं। जो मैं हूं मेरापन आत्मा के लिए, जीव के लिए, चेतन के लिए। और इस पंक्ति से आज से कोई 2122 वर्ष पूर्व लिखित सांकारिका की एक कारिका याद होती है जो ईश्वर कृष्ण ने लिखा है। सांख्य परंपरा में ईश्वर कृष्ण एक समर्थ विद्वान हुए। कपिल महाराज का षष्ठतंत्र ग्रंथ तो लुप्त हो गया है, लेकिन सांकारिका 70 कारिकाओं की प्रसिद्ध है। और निखिल जगत में सांख्य चिंतन, अनुसंधान, पठन पाठन जिसके आधार पर होता है वह सांकारिका है। सांकारिका में केवल 70 कारिकाएं यानी 70 श्लोक हैं। उसमें 64वां श्लोक है, एवं तत्वाभ्यासान नास्मिना में नाहमिति परशेषम अविपर्याद विशुद्धम केवल मुत्पद्यते ज्ञानम। एवं इस प्रकार तत्व अभ्यासात, तत्व के अभ्यास से, आत्म तत्व का अभ्यास से, अपने स्वरूप के अभ्यास से
तीन बातें सामने आती है, नास्मि, नामे, नाहम। ये महासूत्र है अध्यात्म का। नास्मि, नामे, नाहम। नास्मि, मैं क्रियावान नहीं, ना मेरा भोक्तृत्व नहीं है, नाहम, मैं करता नहीं। कर्ता भोक्ता और जहां तक संबंध क्षणिक, कौन मिला, कौन छूटा, क्या पाया, क्या बिछुड़ा, क्या देखा, क्या सुना, क्या किया, क्या धरा, सब आजकल में शून्य हो जाएगा। कुछ जीव के साथ नहीं रह जाएगा, लेकिन जीव के साथ जीव रहेगा, आत्मा के साथ आत्मा रहेगा। आत्मा से आत्मा कभी अलग नहीं होता। तो जब तत्व के अभ्यास से, आत्म तत्व के अभ्यास से ये घटित हो जाता है कि मैं क्रियावान नहीं हूं, मेरा भोक्तृत्व नहीं है, मैं करता नहीं हूं, सारी प्रकृति से अपने आप को अलग कर लेता है, तब अपरिशेषम, कुछ बाकी नहीं रहता। सारी प्रकृति को अलग कर दिया, अपने आप स्थित हो गए तो कुछ बाकी न रहा। अविपर्याद विशुद्धम, तब अविपर्जय हो गया, सीधा हो गया। देह को मैं मानना विपर्जय उल्टा, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ये अविपर्जय सीधा, इसलिए विशुद्ध हो गया। केवल मुत्पत्ति ज्ञानम, और केवल ज्ञान का उदय हो गया। केवल नाम अकेला, मैं अकेला हूं। तो हूं सबहीन में हूं ना हूं। ज्ञानी कहता है मैं सब में हूं, ये नहीं कि मैं ही सब में हूं। जो मैं तत्व है वही सब में है। क्षेत्रज्ञम चाप माम विद सर्व क्षेत्रेषु भारत, ये गीता में आया है। अय पार्थ, सर्व क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ, तू मेरे को जान। तो इसका मतलब नहीं कि श्री कृष्ण सब शरीरों के जीव हैं। मेरे को जान, मैं को जान, सब में मैं है, वो मैं ही क्षेत्रज्ञ है। इस शरीर में मैं, उस शरीर में दूसरा, तीसरा, और सब में मैं है। तो जो मैं है वही अपना आपा है। मुझ बिलक बिलक बिलगाइल हो, विवेकियों ने बिलक बिलक बिलगाया, अलग अलग किया, जड़ और चेतन अलग अलग, और एक चेतन से दूसरा चेतन भी अलग, एक जीव दूसरे जीव से अलग है। इसीलिए सबका कर्म फल भोग बंध मोक्ष अलग अलग घटता है। एक ही होता तो एक के जन्म से सबका जन्म, एक की मृत्यु से सबकी मृत्यु, एक के रागी से सबका रागी होना, एक की विरागी होने से सबका विरागी होना होता। इसलिए ये अलग अलग है। जड़ तत्व भी अलग अलग है, चेतन भी अलग अलग है एक दूसरे से। चेतन का गुण एक है, सभी चेतनों, जैसे गोत्र, गाय में गोत्र एक है, गायपना, लेकिन गाय का व्यक्तित्व अलग अलग है। मनुष्य में मनुष्यत्व एक है, लेकिन मनुष्य का व्यक्तित्व अलग अलग है। इसीलिए आत्माओं का आत्मत्व एक है, सब में चेतनत्व एक है, गुण एक है। क्वांटिटी क्वालिटी, क्वालिटी एक है, क्वांटिटी में अलग है, संख्या में अलग है। ओढ़न मोरा एक पिछौरा, लोग बोले एकताई हो। मेरा ओढ़ना एक पिछौरा है, पिछौरा नाम चादर, वो अविद्या है। अविद्या ही से जीव ढका है। शरीर को मैं मानता है, शरीर संबंधी प्राणी पदार्थों को मेरा मानता है, इंद्रियों का भोग सुखद मानता है। ये सब अविद्या के कारण है। तो स्वरूप का अज्ञान, जड़ चेतन की अभिन्नता, ये अविद्या है। यही मेरा पिछौरा है, चद्दर है, इसी से मैं ढका हूं। लोग बोले एकताई हो, इसलिए लोग बोलते हैं सब जड़ चेतन एक है, देह और आत्मा भिन्न नहीं है, सब एक ही बात है। विवेक नहीं है। अविद्या का अर्थ ही योग दर्शन में पतंजलि महाराज ने बताया है, अनित्यासुच दुखानात्म नित्य सुच सुखात्म ख्यातिर्विद्या। अनित्य में नित्य बुद्धि, गंदगी में पवित्र बुद्धि, जड़ में चेतनत्व बुद्धि, और दुख में सुख बुद्धि, ये अविद्या है। शरीर दुखपूर्ण है, इसमें सुख मानना, शरीर गंदा है, इसमें पवित्रता मानना, शरीर जड़ है, इसको चेतन अपना आत्मा मानना, शरीर नश्वर है, इसको नित्य मानना, ये अविद्या है। तो अविद्या ही दुखद है, यही पिछौरा है, चद्दर है। लोग बोले एकताई हो, बेसमझ लोग जड़ चेतन एक ही मान लेते हैं, देह और आत्मा एक ही मान लेते हैं। एक निरंतर अंतर नहीं, ज्यों ससगट जल जाई हो। ये भी लोग कहते हैं
कि एक ही आत्मा है, अंतर नहीं है। जैसे शश घट जल झाई, शश नाम चंद्रमा, घट नाम घड़ा, जल पानी, झाई परछाई। एक चंद्रमा आकाश में 1000 घड़ा रखे हैं, सभी घड़ों में पानी है और सभी पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है। इसी प्रकार एक आत्मा या ब्रह्म कहीं है और सभी देह ये घट है और इसी में उसी ब्रह्म का सब में प्रतिबिंब पड़ता है। तो एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं। लेकिन देश की दूरी में प्रतिबिंब पड़ता है। यदि कोई वस्तु व्यापक हो तो प्रतिबिंब नहीं पड़ता। यदि चंद्रमा सर्वत्र होता तो प्रतिबिंब कहां पड़ता? चंद्रमा एक देशी एक जगह है और चंद्रमा और घट में देश की दूरी है, तब और घट अलग है, पानी अलग है, तब जाकर के प्रतिबिंब पड़ता है। इसी प्रकार ब्रह्म अलग हो, घट अलग हो, तब जाकर के प्रतिबिंब पड़े। और जब ब्रह्म सर्वत्र है तो प्रतिबिंब कहां पड़ता है? एक ब्रह्मवादी ने कहा कि दिल्ली से ब्रॉडकास्टिंग होती है और सब जगह रेडियो में आता है, जैसे एक ब्रह्म है वहीं ब्रॉडकास्टिंग होती है। तो हम कहे दिल्ली से गाली दी जाए तो सभी स्टेशनों पर गाली उसमें निकलेगी, और यहाँ तो कोई सदाचारी है कोई दुराचारी है, तो ये कैसे? तो बेचारा वो कुछ भी नहीं कह पाया। तो शब्द के झोंके में लोग बहते चले जाते, सोचते सोचते कोई नहीं। जैसे कहा कि भैया हम कठपुतली, भगवान सूत्रधार है। अब तुम कठपुतली हो तो उपदेश बेकार है, वेदशास्त्र बेकार है। कठपुतली को उपदेश दिया जाता है कहीं? और कठपुतली कहीं स्वतंत्र होती? कर्म फल भोग तुम्हें क्यों मिलता है? क्योंकि करने वाला तो वही है, वो जाने। तो कहते जा रहे हैं, सोचते कोई नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि ये भी गलत है कि एक चंद्रमा के सब में प्रतिबिंब जैसे पड़ता था ऐसे एक ब्रह्म सब में प्रतिबिंब पड़ता है। सबके अंदर में जो बैठा है वो सब ब्रह्म है, सब श्रेष्ठ है और सब स्वतंत्र है अपने आप में, कोई किसी से परतंत्र नहीं है। इसीलिए हमारी बात कोई मानता है कोई नहीं मानता है, दूसरे की बात हम मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। स्वतंत्रता है तो सब जीव अपने आप में स्वतंत्र है, एक समान कोई समझत नहीं, जाते जरा मरण ब्रह्म जाई हो। साहब कहते कोई ये नहीं समझता है कि जीव एक नहीं एक समान है, आत्मा एक नहीं एक समान है। एक और एक समान में अंतर होता है। एक नाम एक सत्ता रहना और एक समान मतलब है तो अलग अलग, लेकिन एक सदृश। और अनुभविक स्थिति यही है कि सब अलग अलग है लेकिन एक समान है। एक समान समझने से जरा मरण भ्रम जाएगा। मोक्ष द्वैत में होता, अद्वैत में नहीं होता है। अगर एक ही आत्मा और सर्वत्र है, वही जड़ चेतन सब कुछ है, तो मोक्ष किससे हो, कहां से छुटेगा, कहां जाएगा? मोक्ष द्वैत में होता है, किसी में बधा है तो छूट जाए तो अलग हो जाए। अगर वही सब कुछ है तो फिर मोक्ष कैसा? साहब कहते एक समान है, एक नहीं एक समान है, और ऐसा समझ करके ही जरामरण भ्रम दूर होगा। रैन दिवस ये तावा नाही, नारी पुरुष समताई हो। उस चेतनात्मा में न रात है न दिन है, न नारी है न पुरुष है, वहां समता है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सबके आकार में अंतर है, अवस्था में अंतर है, गुण कर्मों में अंतर है, लेकिन सब आंखें बंद करें और अंदर में क्या है? चेतना, ज्ञान मात्र। तो ज्ञान तत्व, ज्ञान अस्तित्व सब में सम है। ज्ञान ज्ञानी दशा चेतना, और उसमें न स्त्री है न पुरुष है। स्त्री पुरुष तो शरीर है, काला गोरा शरीर है, अवस्था शरीर है, लेकिन जो चेतना है, ज्ञान तत्व है, वो सम है। उसमें रात दिन नहीं है। रात दिन तो इंद्रिय बोध है, स्त्री पुरुष भी इंद्रिय बोध है। हाँ मैं बालक बूढ़ो नहीं, न मोरे चिलकाई हो, न मैं बालक हूं न बूढ़ा हूं, न मेरे में चिलकाई नाम चमक दमक की जवानी है। ये बूढ़ा होना, बालक होना, जवानी होना सब शरीर की लीला है, लेकिन जो इसमें आत्म सत्ता है, चेतन सत्ता है, वो बालक बूढ़ा नहीं है, वो जवान नहीं है, वो चमक दमक उसमें कुछ नहीं है, वो तो एक समान है। हमारी दृष्टि सदैव बाहर रहती है, अवस्था पर रहती है, देहों पर रहती है, अनुकूल प्रतिकूल चीजों और प्राणियों पर रहती है, क्रियाओं पर रहती है, और इसीलिए हम निरंतर आंदोलित रहते हैं। और इन सब से हट करके समाधि अभ्यास क्यों किया जाता है? सब छोड़ करके आत्मलीन हो जाओ। अब अंत में यही होगा, एक दिन नाड़ी खिसकेगी और मुंह बात होगी, बस सब खत्म, जहां तहां खत्म। तो पहले सब खत्म कर दो मन से और पहले अपने आप में आ जाओ।
त्रिविध रहो सभन में बरतो नाम रो मोर रमुराई हो। ज्ञानी कहता मैं त्रिविध रूप से रहता हूं, त्रिविध नहीं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ सभी अवस्थाओं में रहता हूं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, बालक जवान वृद्ध, सभी अवस्थाओं में जीव रहता है, आत्मा रहता है। सुख दुख हानि लाभ संयोग वियोग सब में बरतना पड़ता है। तो त्रिविध रहो, अनुकूल प्रतिकूल इत्यादि, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, बालक युवा वृद्ध, इन सभी त्रिविध अवस्थाओं में रहता हूं। अथवा सतरजतम, इन तीनों अवस्थाओं में भी रहना पड़ता है। ज्ञानी को भी तीनों वर्तमान करना पड़ता है। ज्ञान और प्रसन्नता और शांति सत का लक्षण है, क्रिया रज का लक्षण है। मैं बोल रहा हूं ये रज है, और सो जाना नींद ये तम है। जब हम बत्ती जलाते हैं तो प्रकाश हो जाता है, सत है। इच्छा क्रिया रज है, सोने चलते बत्ती बुझा देते हैं, ये तम है। तम की कितनी जरूरत है, सोने चलो तो बुझा दो, तम हो जाए, तब नींद अच्छी आएगी। तो जीवन में तीनों गुणों का वर्तमान होता है। सबन मां बरतो, मैं सभी स्थितियों में सम रूप में रहता हूं और वर्तमान करता हूं। अनुकूलता मिली प्रतिकूलता मिली, जीव के साथ क्या है, ना अनुकूलता है ना प्रतिकूलता है। ज्ञानी ये नहीं सोचता मैंने क्या कर डाला और क्या करना बाकी रह गया। जो हो गया वो कुछ नहीं है, और कुछ करना बाकी नहीं। बस जो सहज है, अवंत में सारी क्रियाओं का फल नश्वर है, सारी उन्नतियां नश्वर हैं, सारी उपलब्धियां नश्वर हैं। राम मोर नाम मोर रमुराई हो। ज्ञानी कहता मेरा नाम है रमुराई, राम रमने वाला, सब जगह रम रहा है, हृदय में रम रहा है। राम शब्द औपाधिक है। औपाधिक मतलब विशेष स्थिति में, जैसे एक सभा का सभापति बना दिया जाए किसी को, तो उसका सभापतित्व तो औपाधिक है। जब वो सभा से उठता है तो सभापति नहीं है। तो राम रमता है, इसलिए राम स्वरूप में स्थित हो जाए, बस दृष्टा स्वरूप, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपने आप में स्थित हो गया। पठे न जाऊं आने नहीं आऊं, सहज रहो दुनियाई हो। ज्ञानी कहता है न मैं किसी के पठे से कहीं जाता हूं, न किसी के बुलाने से आता हूं, सहज दुनिया में रहता हूं। मतलब इस जीव की, इस आत्मा के ऊपर कोई कर्ता धरता नहीं है कि वो इधर उधर करे। बस जब तक वासना है, अपने वासना बस जीव डोलता है, वासना छोड़ दे बस अपने आप में है। साहब ने इसके लिए साखी कही है, तौलो तारा जगमगे जौलो उगे न सूर, तौलो जीव कर्म बस डोले जौलो ज्ञान न पूर। तारे तब तक टिमटिमाते हैं जब तक सूरज उदित नहीं होता है। अब देखो जाकर के तारे देखो, कहीं नहीं, क्योंकि सूरज उग गया है। तौलो जीव कर्म बस डोले जौलो ज्ञान न पूर। जब तक पूरा ज्ञान उदय नहीं होता है तब तक जीव कर्मों के बस भटकता है, चंचल रहता है। और जहां ज्ञानोदय हुआ चंचलता समाप्त हुई। तो पठे न जाओ आने नहीं आओ, मैं किसी के पठे न कहीं जाता हूं, ना बुलाने से आता हूं। सहज संसार में रहता हूं, सहज दशा में रहता हूं, और मेरा कोई कर्ता नहीं, क्योंकि ये कुछ हो करके होने वाला नहीं। नायम भूत्वा भविता व न भूय, ये कुछ हो करके होने वाला नहीं है। ये तो अजो नित्य शास्त्रो एवं पुराणो न हन्यते अन्य मारे शरीरे। जो अविनाशी है वो स्वयं स्वरूप है। मूले मूला भावाद मूल ममूलम, कपिल ने कहा कि मूले मूला भावाद मूल ममूलम, मूल में मूल न होने से मूल अमूल होता है। पेड़ की जड़ होती, जड़ की जड़ नहीं होती। सारे ज्ञान विज्ञान का मूल आत्मा है और उसका मूल कुछ नहीं, वो स्वयं अमूल है। जुल्हा तान बान नहीं जाने, फाट बिने दस ठाई हो। साहब कहते जुल्हा एक था बड़ा मूर्ख, न वो ताना जाने न बाना जाने, ठीक से सीखा नहीं, और थान बीनने लगा तो फाट बिने दस ठाई हो। 10 जगह वो फाड़ फाड़ करके बिना छीर डाल दिया, छीर छोड़ दिया। जब कपड़े में छीर छुटा रहता है, कहते भाई छीर छूट गया है, तो ताना तो रहता है लेकिन बाना उसमें नहीं रहता है, तो बीच में बेकार हो जाता है। तो ऐसा कोई जुल्हा नौसिखुआ वो थान बीनने लगा तो फाट बिने 10 ठाई हो, वो 10 जगह फाड़ करके बीना, वो बेकार हो गया। ये उदाहरण है। इसी प्रकार साधक को विवेक नहीं है, इसलिए अपने आप को विखेर देता है।
समझ नहीं पाता, दिग्भ्रमित हो जाता, भटक जाता है। गुर प्रताप जिन्हें जस भाष्यो जन बिरले सो पाई हो। साहब कहते गुर प्रताप, जिस गुरु का प्रताप जहां हुआ, जैसा उसने भाषा कहा, वैसे उसकी गुरु शिष्य की बुद्धि हुई। जल परमाने माछली, कुल परवाने शुद्ध, जाको जैसे गुर मिले ताको तैसी बुद्धि, ये कहावत है। जल परमाने माछली, परमान नाम परिमाण, सीमा। गड्ढे में मछली जो रहती है छोटी छोटी होती है, नदियों की मछलियां बड़ी बड़ी होती है, और समुद्र में तो ऐसी मछलियां होती हैं 10-10, 20-20 हाथ, 30-30 हाथ लंबी। ऐसी ऐसी मछलियां होती हैं कि जो जहाज को मार देती है, वो फट जाता है और जहाज डूब जाता है। अब वो मछली नदी में नहीं हो सकती है, और नदी की जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो गड्ढे में नहीं हो सकती हैं। तो जल परमाने मछली, जल की सीमा के अनुसार मछली होती है। कुल परमाने शुद्धि, कुल के प्रमाण से शुद्धि होती है। जिस कुल परंपरा में सफाई, स्वच्छता, सदाचार, सभ्यता है, तो बच्चे भी वैसे सीखते हैं। जो मंगते होते हैं वहां पर एक दूसरे को गाली देते, बहन को, माता को, सबको गाली देते, बेटी को, और वहां संस्कार खराब होता है। कितने ऐसे घराने हैं कि जहां गाली कभी किसी के मुख से निकलती ही नहीं, इसलिए बच्चे भी गाली देना नहीं जानते हैं। ऐसे सफाई, शुद्धता कुल परंपरा के अनुसार होती, वैसे आदमी सीखता है। जाको जैसे गुरु मिले ताको तैसी बुद्धि, जैसे जिसको गुरु मिलते वैसे उनकी बुद्धि होती है। तो साहब कहते गुरु प्रताप जिन्हें जस भाष्यो, गुरु का प्रताप जहां जैसा हुआ और गुरु ने जैसा भाषा नाम कहा, वैसे शिष्यों की बुद्धि हुई। जन बिरले सो पाई हो, इसलिए बिरले साधक आत्मबोध और आत्मस्थित पाते हैं, नहीं भटक जाते हैं। अनंत कोट मन हीरा बेदो, फिटकी मोल न पाई हो। अनंत कोटि, अनंतों करोड़ कल्पनाओं ने, मन की कल्पनाओं ने हीरा को बेच दिया। अनंत कोटि मन, मन से अभिप्राय है मन की कल्पनाएं, अनंत कोटि मन की कल्पनाएं, इन्हीं असंख्यात मन की कल्पनाएं हीरा रूपी जीव को, आत्मा को बेध दिया। जैसे हीरा को कोई पीस दे तो क्या है, फिटकी मोल न पाए, फिटकरी की मोल भी न रह जाए। हीरा टूटता नहीं, घन से नहीं टूटता है, हीरे से हीरा कटता है। दो हीरे लगा देते हैं मशीन में तो दोनों आपस में टकराते हैं, मशीन चलती है, तो एक हीरा दूसरे हीरे को काटता है। जब हीरे की धूल आ जाती है तो उस धूल को एक गाढ़े लेपन में लगा करके मशीन में लगा देते हैं, तो मशीन चलती है। तो एक हीरा लगाए तो वो मशीन काटती है, क्योंकि मशीन में हीरे की धूल लगी है, तो हीरा हीरा को काटता है। तो मानो हीरा को हम चूर्ण कर दें तो बेकार हो जाए, फिटकरी मोल भी न बिके। तैसे अनंत कोटि मन, मन की अनंत कोटि कल्पनाओं ने आत्मा रूपी हीरे को बेच दिया है, व्यथित कर दिया है। इसलिए फिटकी मोल न पाई हो, फिटकरी का मोल भी इस आत्मा का नहीं रह गया, जीव का नहीं रह गया। दुर्भाग्य। पत्थर की कीमत है, काष्ठ की कीमत है, कागज की कीमत है, गोबर की कीमत है, इंसान की कीमत नहीं। आदमी पत्थर की मूर्ति गढ़ता, उसकी छाती पर पैर रख करके छीनता, धो पोंछ करके कहते प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, बैठा देता है, तब सिर झुकाता, नाक रगड़ता है, हे भगवान भोग मोक्ष दो। इतना नहीं, गोबर, पंडित गोबर धरवा लेता, कहते गणेश इसको नमस्कार करो। अब गोबर पशु की टट्टी, पंडित गोबर भी पुजवा लेता है। गोबर का मूल्य है, पत्थर का मूल्य है, कागज का चित्र का मूल्य है। पेड़ के सामने झुकना, पर्वत के सामने, सूरज चांद के सामने झुकना, नाक रग, बेजान चीजों के सामने नाक रगड़ रगड़ कर, घुटने टेक टेक कर इंसान भोग और मोक्ष मांगता। कितना दुर्व्यवहार अपने साथ है। फिटकी मोल न पाई हो, फिटकरी का मोल हीरे का नहीं रहा। मिट्टी पत्थर की कीमत इंसान की नहीं रही। इंसान अपने आप को कितना खोया, जो बेजान है। जो मूर्तियां मंदिरों से चुरा जाती हैं और मक्खियां बैठती हैं तो वो हाँक नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है।
ऐसे पत्थरों की मूर्तियों की कीमत भी इंसान की नहीं रही। सुरनर मुनि जाके खोज परे हैं, कछ कछ कबीरन पाई हो। साहब कहते सुर नर और मुनि जिस आत्म तत्व आत्मस्थित के खोज में पड़े हैं, कछ कछ कबीरन पाई हो, कबीर ने कुछ कुछ पा लिया। एक विनम्रता की भाषा है, कछ कछ कबीरन पाई हो, कुछ कुछ पा लिया। तो जिसकी खोज परे है, साहब ये व्यंग करते परे खोज पर का खोज में पड़े हो, डड्डा ही ढूंढत ही कित जान, हीरा ढूंढत जाई पर कोट सुमर ढूंढ फरावे जय ढूंढा से कतहु न पावे। साहब कहते तुम ढूंढ रहे हो भगवान को, मोक्ष को, परमात्मा को, ढूंढते रहो, कहीं पाओगे नहीं। स्थिर हो जाओ, बैठ जाओ, बस मिल गया। पाना कहाँ है, वो छुटा कहाँ है? छुटा हो तो मिले, छुटा ही नहीं, बिछुड़ा ही नहीं, वो तो नित्य प्राप्त निज स्वरूप है। सूरदास जी ने भी कहा है कि कंठा गले में रहा और खोजते रहे, जब पता चला तब लगा रहे गले में है। गोद में बच्चा था, भ्रम हो गया तो बच्चा खो गया, कोई कहा रे गोद में तो मिल गया, हाँ मिल गया, तो न खोया न मिला, तो नित्य प्राप्त है। हमारी विस्मृत ये माया मोह ओढ़न मोरा एक पिछौरा, ये पिछौरा ओढ़ रखे हैं, चादर मोह माया का, विद्या का, यही हमें ढांके हुए है। इस पिछौरा को फाड़ फेंको, ये समझ लो तुम्हारे साथ कुछ है नहीं। शरीर नहीं है तो और क्या चीज है। आनंद फानन में चट दे शरीर छूटेगा, और छूटेगा बस गया, अब भूला है सारा संसार सदा के लिए। ऐसे संसार में तुम रह रहे हो जो एक सेकंड में भूल जाएगा और सदा के लिए खो जाएगा। अब वहां तुम पैर पसार करके सोना चाहते हो, यहां तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हारा है? तो साहब कहते हैं सुर नरमुन जाके खोज परे हैं, सुर नरमुन खोज में पड़े हैं, भगवान को खोज रहे हैं। खोजे भाई, अच्छा है, खोज के ला ले। लेकिन कछ कछ कबीरन पाई हो, कबीर साहब कहते मैंने कुछ कुछ पा लिया है, समझ लिया है। और उसका मूल स्वरूप शुरू में कहे हाउ सबीन मां हाउ ना हाउ मैं बिलक बिलक बिलगाइल हो, और हाउ मैं बालक बूढ़ो नहीं न मोरे चिलकाई हो, रैन दिवस ये तावा नहीं नारी पुरुष समताई हो। ये सभी लक्षण आत्मस्तित्व के, जो मेरा अपना आपा है, शुद्ध चैतन्य ज्ञान मात्र, वो स्त्री पुरुष नहीं, उसमें रात दिन नहीं है, उसमें इंद्रियों का व्यवहार नहीं है, सारी प्रकृति का जाल उसमें नहीं है, वो शुद्ध स्वरूप है। साधक को चाहिए रोज अपने मन को समेटकर अपने आत्मा में लीन हो, यही परम साधना है। संसार को भूल जाओ कुछ समय के लिए और अपने आप में विश्राम पा जाओ।